चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आप सपने देखते हो ना, तो सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 ईटा वेल्स। कौन सा चैप्टर है? नेम्स ऑफ द ईटा वेल्स, खाद्य पदार्थों के नाम। ये पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है। इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और इन सभी पार्टों को वॉच करना है। ठीक, और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाएंगे, बिना नोट्स के आपको पढ़ाई नहीं करना है और सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। और मीनिंग जब लिखा करें तो मीनिंग को लाइन के जस्ट साइड से लिखा करो। मीनिंग जो लिखा करो तो लाइन के जस्ट साइड से लिखा करो, ताकि आपकी जो कॉपी हो देखने में ब्यूटीफुल हो और आपको पढ़ने में मन लगे। तो क्लास से स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका, किशमिश को अंग्रेजी पे क्या कहते हैं? किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो का इसका आंसर सही देगा उसको अभी इनवाइट क्लासेस की तरफ से 5 स्टार मिलेंगे। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट मीनिंग है इंडियन क्लैरिफाइड बटर। इंडियन क्लैरिफाइड बटर मीन्स होता है देसी घी। इंडियन क्लैरिफाइड बटर मीन्स होता है देसी घी। क्या है? देसी घी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये देसी घी रखा हुआ है। देसी घी कैसे तैयार होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, कब इसको खाना चाहिए, कब नहीं, ध्यान से आप समझेंगे। जो देसी घी होता है वो शुद्ध घी होता है। देसी घी जो होता है उससे शुद्ध घी होता है। इसे आप क्लैरिफाइड बटर भी कहते हो। इसे आप क्या कहते हो? क्लैरिफाइड बटर कहते हो। ये मक्खन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मक्खन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मक्खन से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आप क्या करते हो कि जो दूध में पानी होता है और दूध का जो ठोस पदार्थ होता है उसे क्या करते हो? आप हटा देते हो और इससे क्या हो जाता है? मक्खन तैयार हो जाता है। फिर मक्खन को पका दिया जाता है, तब जाकर के आपका देसी घी तैयार हो जाता है। इसे हम हिंदी में देसी घी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ध्यान से इसे समझेंगे। देसी घी का हम लोग उपयोग खाना पकाने में, तड़का भूनने और इस तरह के तलने जैसे चीज़ों में यूज करते हैं। और इसे आयुर्वेदिक उपचार में भी यूज करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी हम इसे उपयोग में लाते हैं। और जैसे धार्मिक चीज़ें होती हैं पूजा पाठ में, उसमें भी यूज करते हैं देसी घी को। ठीक, और देसी घी के फ़ायदे क्या हैं वो जान लेते हैं। देसी घी जो होता है विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ में भी क्या करता है? फ़ायदा करता है हमको। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें हैं देसी घी के बारे में। तो चलिए हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारी मीनिंग है, ये ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पर आइस। ICE। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ़ होता है। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ़ होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आइस है यहाँ पे रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? आइस रखा हुआ है। जल का जो ठोस अवस्था होता है, सॉलिड स्टेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बर्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ़ कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसे इंग्लिश में आइस बोलते हैं। ICE, आइस। बर्फ़ से हमें कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम देखें चोट पर सूजन होता है उसके लिए, और दर्द को कम करने के लिए भी होता है, त्वचा को ठंडक प्रदान करने के लिए भी होता है, और बर्फ़ का हम त्वचा की देखभाल करने के लिए भी करते हैं यूज। जैसे कि आप देखते होंगे कि मुहासों को कम करने के लिए यूज करते हैं, एक्ने जो होते हैं, और आँखों की सूजन को कम करते हैं, और त्वचा को हमारे क्या करते हैं? चमकदार, ब्राइटनेस बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बर्फ़ का ज़्यादा यूज करने से कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे दांतों को नुकसान होता है, पाचन समस्याएँ हो जाती हैं, और सर्दी जुकाम भी हो जाता है। जैसे बर्फ़ का पानी पीने से बलगम भी बढ़ सकता है। बर्फ़ का ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है? बलगम भी, आपके कफ भी जम सकता है। ठीक, और गले में आपके खराश भी हो सकती है। तो बर्फ़ खाने से एनीमिया और कुपोषण जैसी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो आप बर्फ़ का ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए, एक लिमिट पे सेवन करना चाहिए। बर्फ़ को ज़्यादा यूज करने से बॉडी में जलन भी हो सकती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं? सिकुड़ सकती हैं। ठीक, तो ब्लड फ्लो भी कम हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बर्फ़ का नुकसान भी है और बेनिफिट भी हैं, तो नुकसान को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी आइसक्रीम। नेक्स्ट मीनिंग क्या है? आइसक्रीम। ICECREAM। आइसक्रीम मीन्स होता है कुल्फ़ी या आइसक्रीम होता है। ठीक, आइसक्रीम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कुल्फ़ी या आइसक्रीम। ठीक, यहाँ पे देखिए इमेज में आपके यहाँ पे आइसक्रीम रखा हुआ है, ऐसे करके कुल्फ़ी आइसक्रीम होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। कुछ और वैरायटी भी होती हैं, तमाम वैरायटी की होती है आइसक्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए एक इमेज लगाई गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका हम बेनिफिट देख लेते हैं और इसके नुकसान भी देख लेते हैं। आइसक्रीम खाने के तो फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए खाएंगे। तो पहले इसके फ़ायदे आप जान लेते हो, क्या क्या फ़ायदा इसे मिलता है। इसमें विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है ये, जो कि हड्डियों और दांतों को क्या करता है? हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, आइसक्रीम जो होता है इसको खाने से किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें क्या होता है? मूड भी उसका बेहतर रहता है, फ्रेश रहता है। ठीक, और तनाव भी कम रहता है। ठीक, इस तरह की चीज़ें इसमें से हमको बेनिफिट मिलते हैं, फ़ायदे होते हैं। ठीक,
तो ध्यान में रखेंगे ये सब चीज़ें। तो इसके नुकसान के बारे में जानेंगे, जैसे नुकसान क्या क्या है इसके, जैसे वजन भी हमारा बढ़ा सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। ठीक है, हमें पाचन समस्याएं भी पैदा कर सकता है। ठीक, तो हमें आइसक्रीम को ध्यान में रखते हुए कांजी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग है इमरती, IMARTI, IMARTI। इमरती मीन्स होता है इमरती होता है, इमरती होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए इमेज में आप देख लीजिए, इमरती ऐसे होती है, इमेज आपको दिख रही होगी, ऐसे करके इमरती होती है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको जान लेते हैं। इसे हम लोग जंगल जलेबी या मद्रास थॉर्न फल के नाम से भी जानते हैं, मद्रास थॉर्न फल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके जैसे कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे पाचन तंत्र को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है और हार्ट को हमारे हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। और जैसे कि मधुमेह के रोगी होते हैं उनको रक्त शर्करा में स्तर को कंट्रोल करता है, और जो हमारी बोन और मसल्स होती हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इम्यूनिटी पावर को भी हमारे क्या करता है, बूस्ट करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसमें। और हमारे जो शरीर में डिटॉक्स भी करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब कि बॉडी को हमारे क्या करता है, हेल्दी रखता है। जैसे कि हेल्दी डिटॉक्स करता है, जैसे हमारे बॉडी में कुछ उस तरह के विषम प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको निकालने में मदद करता है, डिटॉक्स करता है। ठीक है, इमरती, तो इमरती है। और गर्म दूध के साथ जलेबी को खाने से, इमरती को खाने से हमारी माइग्रेन जैसी समस्या को भी आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। ठीक है, सिर दर्द को भी रिलैक्स होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है हमारी यहाँ पे जैगरी, JAGGERY, JAGGERY। जैगरी मीन्स होता है गुड़। जैगरी मीन्स क्या होता है, गुड़ होता है। यहाँ देख लीजिए गुड़ रखा हुआ है, गुड़ यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, इमेज में आप देख रहे होंगे। गुड़ खाने के, जैगरी खाने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जिससे वजन को घटाने में मदद करता है हमारे, और तुरंत से क्या करता है, एनर्जी भी देता है, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है, और स्किन को हमारे क्या करता है, ब्राइटनेस देता है। ठीक, और मूड को हमारे क्या करता है, बूस्ट करता है, फ्रेश रखता है। और जैसे कि गैस जैसी समस्याएं जो होती हैं वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। एनीमिया के रिस्क को भी कम करता है, जो एनीमिया होने लगता है उसको भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और सर्दी जुकाम में फ़ायदेमंद होता ही है ये। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी को हमारे दूर करता है। ठीक है, पाचन समस्याओं को भी दूर करता है। सर्दी जुकाम में आपको बता ही दिया, अस्थमा में भी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो गुड़ खाने से कई तरह की बीमारियों से हमें क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है, राहत मिलती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो गुड़ कैसे बनता है, गन्ने के रस को निकाल करके उसे पका लेते हैं, और पकाने के बाद क्या बन जाता है, गुड़ बन जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है हमारी जूस, JUICE। जूस मीन्स होता है रस होता है, JUICE जूस मीन्स क्या होता है, रस होता है। चलिए इमेज में यहाँ देखेंगे जूस यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए जूस रखा हुआ है, कई सारी यहाँ पे वैरायटी के जूस रखे हुए हैं, तमाम तरह के फ्रूट के जूस होते हैं, वेजिटेबल्स के जूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंगो जूस, फ्रूटी, ये सब चीज़ रखा हुआ है, तमाम तरह के जूस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, इमेज में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जूस के अलग अलग तरह के कई तरह के फ़ायदे होते हैं जूस पीने से। शरीर को हमारे क्या होता है, हाइड्रेट करता है, मतलब कि पानी की कमी को दूर करता है। ठीक है, और विटामिन मिनरल्स तो मिलते हैं इससे, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, और हमारी बॉडी को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कई तरह के विशिष्ट जूस होते हैं, कई तरह के स्पेसिफिक जूस होते हैं, जैसे कि संतरे का जूस होता है, अनार का जूस होता है, गाजर और चुकंदर का जूस होता है, पालक का जूस होता है, आंवले का जूस होता है, लौकी का जूस होता है, गन्ने का जूस होता है। इस तरह के तमाम सारे जूस होते हैं, और इसे क्या करते हैं, हमें फ़ायदे क्या होते हैं, हाइड्रेशन जो होता है, जैसे जूस में पानी की जो मात्रा होती है अधिक होती है, और पानी को हाइड्रेट करने में मदद करता है हमारी। ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रेट हो जाता है। ठीक, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन देता है। ठीक, यहाँ पे जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे जूस में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इस तरह के तमाम सारे जरूरी नीड होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, जरूरी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, और यह तुरंत से हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है, तुरंत से एनर्जी देता है। ठीक है, तुरंत डाइजेस्ट होता है और एनर्जी तुरंत देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी जलेबी। अभी आपने इमरती पढ़ा है, JALEBI, जलेबी मीन्स जलेबी होता है, इमरती मीन्स इमरती होता है। ध्यान रखिए, इसमें डिफरेंस अभी जानेंगे। जलेबी और इमरती में अंतर है, ये दोनों भारतीय मिठाई हैं, इंडियन स्वीट है। इनमें अंतर क्या है, जलेबी जो होती है मैदे से बनी होती है, और जबकि इमरती जो होती है वो उड़द या मतलब कि मूंग दाल से बनी होती है। ठीक, जलेबी हमारी कुरकुरी होती है, और इमरती क्या होती है, नरम होती है। क्या होती है, नरम होती है। जलेबी का जो शेप होता है वो गोल गोल होता है, जबकि जो इमरती होती है उसका आकार जो होता है फूल जैसे का लगता है, गोलाकार होता है लेकिन फूल जैसे लगता है, जैसे फूल है कोई। ठीक, ध्यान रखेंगे। जलेबी जो होती है और अधिक मीठी होती है, जबकि इमरती जो होती है वो थोड़ा सा दाल जैसे का उसमें टेस्ट होता है, क्योंकि वो दाल से बनी ही होती है, इसलिए वजह से दाल जैसे का उसमें टेस्ट भी होता है थोड़ा सा। तो आपने ये इमरती और जलेबी के बीच में डिफरेंस आपने जान लिया। ठीक है, ये आपकी जलेबी है, अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, इमरती था। ठीक है, तो फूल जैसे का, फ्लावर जैसे का उसका शेप था उसमें। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पे, ये जलेबी यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें भी जलेबी ही रखा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपकी जैम है, JAM। जैम मीन्स क्या होता है, मुरब्बा होता है। जैम मीन्स क्या होता है, मुरब्बा होता है। जैम मीन्स मुरब्बा। ये जैम मीन्स मुरब्बा होता है। जैम जो होता है ये तमाम तरह के फलों से अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, फलों से ही बनता है ये जैम। तो
इसके खाने के कई सारे स्वास्थ्य हेल्थ भी हैं, ठीक है, बेनिफिट भी हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इससे बेनिफिट हमें मिलते हैं। ये हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है और पाचन में हमारे क्या करता है, सुधार करता है। पाचन में हमारे क्या करता है, सुधार करता है। विटामिन और खनिज भी इसमें मिलते हैं, विटामिन और खनिज भी इसमें मिलते हैं। और हेल्थ को हमारे क्या करता है, हार्ट को हमारे क्या करता है, हेल्दी रखता है। हार्ट को हमारे क्या करता है, हेल्दी रखता है। और कैंसर से लड़ने क्या करता है, मदद करता है। हमारे कैंसर से लड़ने के हमें क्या करता है, मदद करता है। तो कैंसर में लड़ने के लिए हमें क्या करता है, मदद करता है। और यहाँ पे क्या है, पाचन को हमारे बढ़ाता है, बूस्ट करता है। और हमारी जो स्किन है उसमें क्या करता है, निखार लाता है, ठीक है, ब्राइटनेस लाता है, ठीक, क्योंकि ये बना ही होता है फ्रूट से, इस वजह से इसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंवले का ये रखा हुआ है, आंवले का जैम रखा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग है आपकी, यहाँ पे जैम देखिए, यहाँ पे रखा, मार्केट में भी आपको जैम मिल जाएगा, अलग अलग टाइप का जैम होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपकी मीनिंग है जेली, JELLY जेली, JELLY जेली। जेली मीन्स क्या होता है, जेली, मुरब्बा, मीठी चटनी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है मीठी चटनी होता है, जेली बोल सकते हैं, मुरब्बा इसको भी ही कहते हैं, क्योंकि ये फ्रूट से ही बनाया जाता है। ये भी एक प्रकार की स्वीट ही है, मिठाई ही है, जिसे हम जली कहते हैं और हिंदी में इसे हम जेली कहते हैं। हिंदी आपकी इसका जेली होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इससे ये भी फलों के रस के द्वारा ही बनाया जाता है, जूस से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फलों के रस के द्वारा ही बनाया जाता है जेली को। मतलब कि जैम में जो होता है वो फलों को कुचल कर और पीस कर बनाते हैं, जबकि जो जेली होता है उसमें फलों के रस को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, फलों के रस को इस्तेमाल करते हैं उसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जेली में फलों के टुकड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल पिसा हुआ होता है, बिल्कुल महीन होता है, इसमें लगेगा नहीं कि फ्रूट से बनाया गया, ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। मतलब कि जेली जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। जैम में जो होता है, तो जैम जो होता है वो फलों के गूदे के साथ ही बनाया जाता है, उसमें चीनी मिक्स करते हैं, जैम बन जाता है फिर, ठीक है। जेली भी फ्रूट से ही बनाया जाता है, इस वजह से इसमें भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप यहाँ पे जेली देख सकते हो, ये यहाँ पे इमेज में जेली देखिए रखा हुआ है, ऐसे जेली बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मीनिंग हमारी यहाँ पे है करंजी, KARANJI। करंजी मीन्स होता है, करंजी ये गुजिया जैसे होता है, गुजिया के जैसे होता है, गुजिया के जैसे होता है करंजी। यहाँ पे देखेंगे आप इमेज में करंजी को, पहले इमेज में आप देख लीजिए करंजी ऐसे होता है, ठीक है। ये कढ़ाई पे पकाया जा रहा है, करंजी को कुक किया जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं करंजी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये करंजी है। करंजी के क्या है, करंजी के बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। करंजी भी एक प्रकार क्या है, स्वीट है। करंजी एक प्रकार क्या है, स्वीट है, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बनाई जाती है, वहाँ बहुत लोकप्रिय है। और ये जो है पेस्ट्री के उसमें होता है, पेस्ट्री जो होता है उसी तरह का होता है, ठीक है। इसे हम कज्जी कयालू के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कज्जी कयालू के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होता है क्या क्या फिल किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें जो होता है नारियल का पाउडर होता है, बुरादा होता है, और मेवे इस तरह करके आप फिल करके इसे बना देते हो, ठीक है। करंजी उसे कहते हैं। करंजी को कुछ कुछ जगह पे गुजिया के नाम से भी जाना जाता है, गुजिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि गुजिया को ही हम क्या कहते हैं, करंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंजी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आपको मैदा चाहिए, सूजी चाहिए, घी चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, नारियल चाहिए, चीनी चाहिए, इस तरह की सब चीज़ें चाहिए हमें, मेवे चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें नीड होती है बनाने के लिए इसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसे हम कुछ खास फेस्टिवल पे ही बनाते हैं, जब फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, उस टाइम पे इसे हम बनाते हैं, ठीक है। या आपके घर में कोई फंक्शन है उस टाइम पे भी बनाते हैं इसको। और यह बहुत टेस्टी होती है, और ये जो होती है बहुत टेस्टी होती है करंजी, मतलब गुजिया। गुजिया जो होता है जिसमें कुछ जगह पे इसे घुकरा भी कहते हैं, घुकरा भी कहते हैं, पेड़किया भी कहते हैं। पेड़किया तो बिहार में पेड़किया बोलते हैं, पुरकिया भी बोलते हैं, करंजी बोलते हैं, कज्जी कयालू भी बोलते हैं, सोमास भी बोलते हैं, और करजी काई के नाम से भी इसे जानते हैं, करजी काई के नाम से भी इसे जानते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो आप ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा लोकप्रिय होता है, पॉपुलर है ये स्वीट, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मीनिंग है कीन, KEEN। कीन मीन्स होता है चोखा या भरता, आप जान जाते हो, बैगन से बनाया जाता है, बैगन आलू इस तरह के तमाम तरह के चोखा होते हैं, और टाइप का भी होता है, लेकिन ये बैगन आलू का चोखा यहाँ पे, ठीक है, भरता बोलते हैं इसको, कीन, KEEN, कीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं, कुम्हरौरी। कुम्हरौरी, कुम्हरौरी या कुम्हरौरी भी बोलते हैं, इसे बड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, बड़ी बनाती हैं माताएं लोग, क्या करती हैं, बड़ी बनाती हैं, ठीक है। दाल से भी बनाया जाता है, उड़द के दाल से कुम्हरौरी और इस तरह की सब बड़ी बनाई जाती है, ठीक, ध्यान रखें। कुम्हरौरी, KUMHRAURI, ठीक है, कुम्हरौरी बोलते हैं इसको, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुम्हरौरी यहाँ पे बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे कुम्हरौरी ही बनी है, ये कुम्हरौरी बनी है, ठीक है। ये बैग यहाँ पे जो रखा हुआ है एस गॉड, इससे भी बनाते हैं, एस गॉड से भी कुम्हरौरी बनती है, अलग अलग टाइप के तमाम तरह के बन जाती हैं कुम्हरौरी, ठीक है, ध्यान रखें। बड़ी बोलते हैं इसे कहीं के। लोफ जो होता है पाव रोटी को लोफ बोलते हैं, LOAF। लोफ मीन्स होता है पाव रोटी होता है, LOF। लोफ मीन्स होता है पाव रोटी होता है। लोफ डिश जो होता है इसे हम ब्रेड के नाम से जानते हैं। क्या होता है, ब्रेड है, क्या है, ब्रेड, ठीक है। इसमें जो होता है कि प्रोटीन और फाइबर जैसे तमाम तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेनिफिट तो होता है, लेकिन ये डाइजेस्ट भी तुरंत से हो जाता है, डाइजेस्ट भी तुरंत होता है, ठीक। और ये बनता किससे है, गेहूँ से बनता है। किससे बनता है, गेहूँ से बनाया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे इमेज में आप देख लो कि ये लोफ रखा हुआ है, एक तरह से पावरोटी से बोलते हैं। ब्रेड जो होता है पतला होता है, पावरोटी बड़ा होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे पावरोटी रखा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है आपकी लोफ शुगर, LOAF लोफ शुगर मीन्स होता है शक्कर होता है। क्या होता है? शक्कर, मतलब कि चीनी जैसे ही होता है लोफ शुगर। तो यहाँ पे देख लेंगे लोफ शुगर रखा हुआ है, ये लोफ शुगर है। यहाँ पे क्या है? लोफ शुगर है, ध्यान रखेंगे। एक ब्रेड के जैसे, पावरोटी के जैसे ही है। इसे हम हिंदी में चीनी की रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी की रोटी या रोटी चीनी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपने लोफ शुगर जान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लोफ शुगर आप देख सकते हो, ये लोफ शुगर रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है यहाँ पे ये लड्डू, LADDU, लड्डू मीन्स लड्डू होता है, LADDU लड्डू मीन्स लड्डू होता है। यहाँ पे लड्डू रखा हुआ है, ये देखिए सब लड्डू रखा हुआ है, ठीक है। लड्डू के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बॉडी को हमारे क्या करता है? एनर्जी देता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बोन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। और डाइजेशन को भी हमारे क्या करता है? इंप्रूवमेंट करता है। और इसमें क्या होता है कि गोंद, गुड़ और इस तरह के ड्राई फ्रूट से मिलकर ये बना होता है, जो हमारी बॉडी क्या करता है? सर्दी, जुकाम, खांसी और हमारी बॉडी को क्या करता है? हार्ट रखता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे, और डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूवमेंट करता है, और बॉडी को हमारी क्या करता है? हॉट रखता है। और ये जो होता है सर्दी जुकाम होता है तो इसमें भी रिलैक्स दिलाता है हमको। ये इसमें गोंद होने के कारण ही ये सर्दी जुकाम को हमारा करता है, खराश को कम करता है गले की, ठीक है। इम्यूनिटी को हमारे क्या करता है? बूस्ट करता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है आपकी, ये लड्डू यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ भी ये लड्डू ही रखा हुआ है, ठीक है। कई टाइप्स के लड्डू बनते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिट्टी चोखा, LITTI लिट्टी चोखा, CHOKHA लिट्टी चोखा मीन्स होता है लिट्टी चोखा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिट्टी रखा हुआ है, ये चोखा रखा हुआ है, ठीक है। ये चोखा रखा हुआ है, ये लिट्टी रखा हुआ है, ये चोखा, ये लिट्टी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिट्टी अलग होता है, चोखा अलग होता है, ये चोखा हुआ है, ये लिट्टी है, ठीक है। कीन मीन्स भी चोखा होता है, KEEN, ठीक है। अभी आप पीछे पढ़ ही चुके हो, ठीक, ध्यान रखेंगे। लिट्टी चोखा खाने के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशंस होते हैं और हेल्दी होता है। ये व्यंजन कैसा होता है? हेल्दी होता है, ठीक। इसमें जो होता है कि ये सत्तू, बैगन और आलू इस तरह के तमाम तरह की चीज़ों से बनता है। सत्तू में जो होता है कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन, इस तरह के खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बॉडी को हमारे क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं। क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं। बैगन जो होता है उसमें फाइबर पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हेल्थ को हमारे क्या करता है? हेल्दी रखता है, ठीक, ध्यान रखें। हमारे बेनिफिट्स क्या क्या इसमें है? ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत रखता है, और ये हमें एनर्जी देता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे कम करता है, शुगर लेवल को भी हमारे क्या करता है? कंट्रोल करता है, पेट भरने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। और गर्मी में जो लू से हमें बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे क्या करता है? बॉडी को क्या करता है? विषम तत्वों से क्या करता है? बचाता है हमको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप जानिए कि लिट्टी है, ये चोखा रखा हुआ है, ठीक है। बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है लिट्टी चोखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे लाची दाना। लाची दाना रखा हुआ है, LACHI लाची दाना मीन्स होता है लाची दाना। लाची दाना मीन्स लाची दाना होता है। यहाँ पे देख लेंगे लाची दाना होता है, ये लाची दाना रखा हुआ है। ये आप कैसे बनता है ये जान लेंगे। यह एक तरह की मिठाई होती है, और किस तरह की रहती है? ये पोस्ते के दाने के साइज में होती है, और ये किससे? चीनी से बनाया जाता है, चीनी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? चीनी से बनाया जाता है ये, ठीक है। इसे हम लोग ये देखते हैं कि पूजा पाठ में यूज करते हैं, क्योंकि चीनी से बनाया जाता है। और शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, ईख जो होता है, क्या होता है? फ्रूट होता है। क्या होता है? फ्रूट होता है। इस वजह से इसे हम पूजा पाठ में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए लाची दाना आपने जान लिया। यहाँ पे नेक्स्ट है मिल्क, MILK। मिल्क मीन्स होता है दूध, MILK मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध होता है, मिल्क मीन्स दूध होता है। यहाँ पे देख लेंगे मिल्क रखा हुआ है, ये मिल्क यहाँ पे देखिए, ये ग्लास में मिल्क रखा हुआ है। मिल्क के बेनिफिट्स क्या है ये जानेंगे हम पहले। मिल्क जो होता है हमको कई तरह के बेनिफिट्स देता है, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, और विटामिन होते हैं, और तमाम तरह के मिनरल्स होते हैं। तो पोषक तत्व होने की वजह से हमारे बोन्स को क्या करता है? और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारी हेल्थ को क्या करता है? बॉडी को हेल्दी रखता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपने क्या जाना कि हमारी बोन को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी पावर को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी क्या करता है? इंप्रूवमेंट देता है, ठीक। और हमारी क्या करता है? स्लीपिंग में, नींद में हमारे क्या करता है? सुधार लाता है, और हमारी जो स्किन होती है उसमें भी निखार लाता है, ठीक है। हाइड्रेट होने की वजह से क्या करता है? हमारी स्किन को निखार देता है। और हमें यहाँ पे क्या होता है कि हृदय को हमारे क्या करता है? हेल्दी रखता है, हार्ट को हमारे क्या करता है? हेल्दी रखता है, और बॉडी को हमारे क्या करता है? एनर्जी देता है, और हमारे जो होता है वजन कम करने में मदद करता है हमें, ठीक है। फैट को हमारे कम करने में क्या करता है? मदद करता है। तो दूध के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दूध क्या करना चाहिए? डेली लेना चाहिए। दूध हमें क्या करना चाहिए? डेली लेना चाहिए। और दूध को हाँ जब भी ले तो हल्का उसको ठंडा करके ही ले, गर्म दूध मत ले, ठीक है, ठंडा करके ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग है मील, MEAL। मील मीन्स होता है भोजन होता है, MEAL मील मीन्स क्या होता है? भोजन मतलब आटा, क्या होता है? आटा, भोजन, ठीक है। यहाँ पे भोजन भी आप लिख सकते हो, भोजन, ठीक है, खाना बोलते हैं भोजन। यहाँ पे देख लीजिए भोजन रखा हुआ है, MEAL मील मीन्स आटा भी होता है, भोजन भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रखा हुआ है भोजन, रखा हुआ है, थाली में परोसा हुआ लगा हुआ भोजन रखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर भी रखा हुआ है, या फ्लोर होता है फ्लोर, यहाँ पे देखिए फ्लोर रखा हुआ है नीचे, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम लंच कह सकते हैं, भोजन कह सकते हैं, ठीक है, और ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, नाश्ता भी कह सकते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारी मीनिंग है मेज फ्लोर, MAIZE या फेलुयर। मेज फ्लोर मीन्स होता है मक्के का आटा होता है, मक्के का आटा होता है। मेज फ्लोर मीन्स क्या होता है, मक्के का आटा होता है। कार्न फ्लोर मीन्स भी मक्के का आटा होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये मक्का यहाँ पे मक्के का आटा रखा हुआ है। ठीक, ये यहाँ पे क्या रखा हुआ, मक्के का आटा रखा हुआ है। ये मक्का नीचे पड़ा हुआ है, ये मक्के का आटा रखा हुआ है। इसके बेनिफिट्स हमने पिछले मीनिंग्स में बताया भी होगा, कान फ्लोर जब हम पढ़े होंगे। ठीक है, इस यह क्या करता है, पाचन में हमारे क्या करता है, सुधार लाता है और हमें एनर्जी देता है और हमारे फैट को भी घटाने में मदद करता है और हमारी त्वचा को, बालों को क्या करता है, बेनिफिट देता है। त्वचा हमारी क्या होती है, चमकदार होती है, ब्राइटनेस होती है, बालों को हमारा चमकदार बनाता है, सिल्की बनाता है और ये जो होता है और तमाम तरह की बीमारी में हमारे क्या करता है, रिलैक्स देता है। इसमें क्या क्या होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इस तरह के तमाम सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें। और इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है, मिनरल्स होता है भरपूर मात्रा में होता है। तो आपने यहाँ तक पढ़ा, हमने यहाँ पे 4th पार्ट था हमारा ये, इसके पहले हमने 3rd पार्ट कंप्लीट कर लिया, 3 पार्ट, ये 4th पार्ट था, जिसको भी आप ध्यान से देखे होंगे और कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएंगे, बिना नोट्स के इसको नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, और मीनिंग में जितनी भी हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, तो आपको एक तरफ से नोट करना। ठीक है, सभी नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है, नोट्स पे। तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, किसमिस को इंग्लिश पे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर उसका। तो चलिए आज का हम क्लास यहीं पे रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, ईटा बेल्स का। ठीक, तो आपने ध्यान से इसे लिखा होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ठीक, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।